नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। याकूब मेमन की मुंबई में नमाज जनाजा और तदफीन, हजारों अफराद की शिरकत। फसादात, बम धमाकों और सिखों के कत्लेआम में मुलविस फिरका परस्त खातियों को कब सजा होगी, बैरिस्टर उवैसी का सवाल। देही तरक्की से मुताल्लिक प्रोग्राम में अवाम को शिरकतदार बनाने चीफ मिनिस्टर की ओहदेदारों को हिदायत। शहर के कई कॉलेजेस में बैरून मुल्क में तालीम की स्कीम से मुताल्लिक शऊर बेदारी इजलास, तलबा से इस्तिफादा करने का मशवरा। और चौक में पेश आई सरके की वारदात के सिलसिले में 2 सारिक गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में अदलिया की तरफ से मुजरिम करार दिए गए याकूब मेमन को जुमेरात की सुबह तख्तेदार पर लटका दिया गया। 6:43 पर फांसी की सजा पर अमल किया गया। 7:01 पर नागपुर सेंट्रल जेल के डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद याकूब मेमन की मौत की तस्दीक की। जेल में ही पोस्टमार्टम के बाद मरहूम की लाश उनके अफराद खानदान के हवाले कर दी गई। इससे पहले यानी कि फांसी से पहले याकूब मेमन ने नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत भी की। खानगी तैयारे से याकूब मेमन की लाश को मुंबई ले जाया गया। मुंबई में माही में वाक़ मरहूम याकूब मेमन के मकान के आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चारचंबे को मुंबई के कई मुकामात से सैकड़ों नौजवानों को एहतियाती इक़दामात के तौर पर तहवील में लिया गया था। मैरीन लाइन्स के बड़े कब्रिस्तान में याकूब मेमन को उनके वालिद के पहलू में दफन किया गया। इससे पहले पुलिस की सख्त पाबंदियों के बावजूद भी हजारों अफराद याकूब मेमन की तदफीन में शरीक हुए। जुलूस से जनाजा में शामिल अफराद काफ़ी जज्बाती देखे गए। इससे पहले चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब याकूब मेमन के वकला ने अपने मौकिल की फांसी की सज़ा को मुलतवी करने की आखिरी कोशिश की, ताहम सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने मेमन की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए डेथ वारंट को बरकरार रखा। मेरे सर की कीमत कोई नहीं लगा सकता, बीजेपी लीडर की तरफ से सर की कीमत 50 लाख रुपए लगाए जाने के सवाल पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने याकूब मेमन की मौत की सज़ा पर अमल दरामद पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि 250 अफराद की जानों के जिम्मेदार मुजरिम को सज़ा दी गई है। अब गुजरात में 90 अफराद के कत्ल में मुलविस माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में सिखों के कत्लेआम के सिलसिले में भी 8 कमीशन बनाए गए, लेकिन कितनों को फांसी दी गई। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि मालेगांव समझौता एक्सप्रेस और मक्का मस्जिद बम धमाके में मुलविस कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और असीम आनंद को क्या सजा दी जाएगी। ऐसा महसूस होता है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सियासी जमातों का ये इम्तिहान है, खास तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना का। उन्हें इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, इसके बारे में भी वजाहत होनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने सरहद पार पाकिस्तान की मुसलसल दरअंदाजी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि हुकूमत में अगर सब टाइगर हैं तो टाइगर मेमन को लाना चाहिए। एक सर के बदले 10 सर के दावे करने वाले गुरदासपुर में पेश आए वाक़े के बाद क्या सो रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। 250 लोगों की जो जाने गई बॉम्ब ब्लास्ट में, उसके लिए जब फांसी पे चढ़ा सकते हैं तो हमारा मुतालबा है, हम भी देखेंगे। ये इम्तिहान है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और इस इम्तिहान में इनको कामयाब होना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप ये बता रहे हैं कि 250 लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट में मासूम लोग मारे गए उनके लिए फांसी है, तो फिर जो 90 लोगों को माया कोडनानी, बाबू बजरंगी ने मारा, हम भी देखना चाहेंगे अपनी आंखों से और पढ़ना चाहेंगे और अपने सीने में उसको महसूस करना चाहेंगे कि बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को भी फांसी पे चढ़ाया जाए। दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, 8 इंक्वायरी कमीशन बनी, कितनों को फांसी दी गई? नहीं दी गई। बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद किया आज घूम रहे हैं आज़ाद, होम मिनिस्टर बन गए, पद्म विभूषण बन गए, क्या इनको फांसी मिलेगी? क्या कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद को फांसी देंगे? फांसी तो छोड़ो, इनको छोड़ देने वाले हैं। ये इंसाफ का अगर पैमाना रहा तो हम बराबर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मगर अब ठीक है, अब ये इम्तिहान है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ख़ास तौर से कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना के लिए, क्योंकि जब बम्बई में राइट्स हुए 92 दिसंबर 93 और फिर बॉम्ब ब्लास्ट जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो हिंदुस्तान का सबसे ख़राब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव उस वक़्त थे। अब ये सब चीज़ें हैं, इनको हम देखेंगे। अब ये इम्तिहान है इनके लिए कि कैसे मैं जो वाक़यात सामने रखा हूँ उसमें वो कहाँ तक उसमें कामयाब होंगे। अरे मेरे सर की कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। ये सर, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, मेरा सर एक तरफ, छोड़िए, निकालिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत तारीखी विरसा है और सकाफती हैसियत रखती है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करना तमाम की जिम्मेदारी है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि यकीनन शहर में दवाखाने की ज़रूरत है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मौजूदा इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इससे मुतसिल 7 एकड़ अराज़ी पर नया दवाखाना तामीर किया जा सकता है। सदर मजलिस ने कहा कि माहिरीन को तलब करते हुए तारीख़ी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। हाँ, वो हम हुकूमत से ये इस बात का मुतालबा करेंगे कि उस्मानिया अस्पताल जो है, वो बिल्डिंग जो है, वो ना सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के हेरिटेज का हिस्सा है और इसको महफूज रखना हम तमाम की जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद करते, मुतालबा करते हैं तेलंगाना की हुकूमत से कि वो इस बिल्डिंग का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं मानता हूँ इस बात को कि नए हस्पताल की ज़रूरत है, तो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के अतराफ़ में 7 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर इसको नया हॉस्पिटल तामीर किया जा सकता है। और बम्बई शहर हो या दिल्ली हो, यहाँ पर कई हेरिटेज के बिल्डिंग्स का हिफाजत हो रही है, तो हम कंजर्वेशनिस्ट को बुला सकते हैं। और हैदराबाद में खुद आप देखिए जाकर 400 साल से ज़्यादा होली कुतुब शाह टूम्स को अब रिवाइव किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है, इसको भी कर सकते हैं, तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि ग्राम ज्योति प्रोग्राम में अवाम को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। MCH-RD में मुनक़्क़दा आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि अगर ये प्रोग्राम सरकारी सतह पर किया गया तो कामयाब नहीं होगा। उनका कहना था कि हुकूमत सिर्फ माशी तौर पर मदद कर सकती है, लेकिन अवाम ही तब्दीली ला सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए दलितवाड़ा गिरिजन तांडों में तब्दीली लाई जाएगी। ग्राम पंचायत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साला मनसूबाबंदी की जाएगी ताकि उसके मुताबिक काम किया जा सके। हुकूमत इसके लिए फ़ंड्स भी फराहम करेगी। वज़ीर आला का कहना था कि अगर हुकूमत के फ़ंड्स के साथ अवाम की ताकत भी हासिल हो जाती है तो ये प्रोग्राम कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया को जिस तरह अवाम ने कामयाब किया था, उसी तरह के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शऊर बेदार किया जाए। इजलास में पंचायत राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेमंड पीटर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के सिलसिले में तश्कील दिए गए कमीशन के सदरनशीन जी सुधीर को चीफ सेक्रेटरी का दर्जा दिया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कमीशन के दीगर 2 अरकान को सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया है। सदरनशीन के अलावा दीगर अरकान को तमाम मराहत फराहम की जाएंगी।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की इत्तला के मुताबिक रियासत के तमाम सरकारी और खानगी जूनियर कॉलेजेस में दूसरे मरहले के तहत साल अव्वल के दाखिलों के लिए 14 अगस्त तक तारीख में तोसी कर दी गई है। तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला केसीआर को किसानों की नहीं बल्कि अपने फार्म हाउस की फिक्र है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि किसानों की मदद के लिए हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। उनका कहना था कि रकम के लालच में सिर्फ नई स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है। दयाकर राव ने कहा कि कर्ज माफ़ी के लिए जो रकम जारी की जा रही है वो सूद अदा करने में ही ख़त्म हो जाएगी। दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत में अगर हिम्मत है तो फौरी इस मसले पर कुल जमाती इजलास तलब करे। इस मौके पर पार्टी के एक और लीडर एल रमना ने कहा कि रियासत में खुशकसाली मौत का खेल खेल रही है तो हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुदकुशी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन ने अपनी तनख्वाहें लेकर किसानों की मदद की थी। एल रमना ने कहा कि हुकूमत को फौरी किसानों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि ग्राम ज्योति स्कीम से पहले ग्राम पंचायतों को मजबूत व मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम ज्योति स्कीम के बारे में हुकूमत की सोच अच्छी है, लेकिन यहाँ के मसाइल और मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए भी हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि 13वें फाइनेंस कमीशन से जो फंड्स आए हैं वो पंचायतों के बरक़ी बकायाजात की अदायगी में ही ख़त्म हो जाएंगे। उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों पर जो माली बोझ आयद हुआ है उससे हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहिए। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि किसानों के मामले में टीआरएस हुकूमत चंद्रबाबू नायडू से एक कदम आगे चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों से ज़बरदस्ती बकायाजात वसूल करना चाहती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों की बौलियों के पास से बरक़ी मीटर उखाड़े जा रहे हैं। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि किसान पहले ही केसीआर हुकूमत से परेशान हैं, उनकी मदद करने के बजाय उन्हें हरासा करना मुनासिब नहीं है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जुमेरात को पार्टी कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें बलदी इंतखाबात की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के फ्लोर लीडर के लक्ष्मण ने दावा किया कि इंतखाबात में बीजेपी मेयर का ओहदा हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के लिए 30 रुकनी इंतजामी कमेटी साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय की क़यादत में तश्कील दी गई है। ये कमेटी बूथ सतह का जायजा लेते हुए अपनी हिकमत अमली को क़तियत देगी। लक्ष्मण ने कहा कि मजबूत उम्मीदवारों को ही इंतखाबात में उतारा जाएगा। सिकंदराबाद के वारिसगुड़े से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के वफ़द ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। नौजवानों ने मजलिस को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वफ़द ने मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी से भी मुलाकात की। तिलावत कलाम पाक के दौरान हद दर्जे मोहतात रहने की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि तिबात की गलती उसके खुशू खुजू और तसलसल को मुतासिर कर सकती है। रोज़नामा एतमाद के जॉइंट एडिटर अजीज़ अहमद ने तिलावत के दौरान मोहताती का मुजाहरा करते हुए तिबात की एक बड़ी गलती का इंकशाफ किया है। ताज कंपनी लाहौर मजहबी किताबों बिलखुसूस कुरान करीम की तिबात के लिए मशहूर है। अक्सर लोग उस पर भरोसा करते हुए कलाम पाक खरीदते हैं, लेकिन ताज कंपनी लाहौर दर्ज किए गए कुरान मजीद के मुकम्मल सेट के 8वें पारे में 4 सफ़ात गायब पाए गए, जो तिबात के ज़िम्मेदारों की एक संगीन गलती है। मुसलमानों को चाहिए कि कलाम पाक पर गौर फ़िक्र के साथ साथ ऐसी गलतियों पर भी नज़र रखें ताकि तसलसल मुतासिर न हो सके। दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुकूमत की तरफ से बैरून मुल्क तालीम के हसूल के लिए स्कॉलरशिप स्कीम पर तलबा में शऊर बेदार करने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ।
رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے اس موقع پر کہا کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی تجویز پر حکومت نے اقلیتی طلباء کے لیے اس اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اقلیتی طلباء سے اپیل کی کہ اس اسکیم سے استفادہ کریں اور اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کو بھی واقف کروائیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے OSD دلاور علی نے اس موقع پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیا۔ سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود عمر جلیل نے اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ حکومت کی طرف سے اقلیتوں کے لیے شروع کی گئی اسکیموں سے استفادہ کیا جائے۔ محکمہ اقلیتی مالیاتی بہبود کے جنرل مینیجر ولایت حسین نے اسکیم کے قواعد سے طلباء کو واقف کروایا۔ ڈائریکٹر جلال الدین اکبر نے بھی تلنگانہ حکومت کی اسکیموں پر روشنی ڈالی۔ طلباء کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اوورسیز اسٹڈیز اسکالرشپ اسکیم فار مائنارٹیز سے متعلق اسلامیہ کالج یاقوت پورے میں شعور بیداری اجلاس منعقد ہوا۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان، وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر جلال الدین اکبر اور محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طلباء کو حکومت کی اس اسکیم سے استفادے کا مشورہ دیا۔ ممتاز احمد خان نے کہا کہ حکومت کی یہ اسکیم طلباء کے مستقبل کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے حکومت کی اس اسکیم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سیکرٹری اسلامیہ گروپ آف ایجوکیشن خواجہ حسن نے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ طلباء کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ مہدی پٹنم کے سینٹ اینس کالج میں بھی اسی طرح کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے طلباء کو اسکیم سے استفادے کا مشورہ دیا۔ یعقوب میمن کی غائبانہ نماز جنازہ عیدگاہ حضرت اجالے شاہ صاحب سید آباد میں ادا کی گئی۔ سینکڑوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور انصاف کے دوہرے پیمانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ مولانا نصیر الدین نے امامت کی اور دعائے مغفرت کی۔ چارمینار کے چوک مرغاں علاقے میں انجام دی گئی سرقے کی واردات کے معاملے کو حل کرتے ہوئے چارمینار پولیس نے مغربی بنگال کے ساکن بیمل سین اور سبرتا کولے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ACP چارمینار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ موسا بولی کے ساکن جندو داس نے 27 جولائی کو شکایت درج کرائی تھی کہ ان کی دکان سے طلائی زیورات کا سرقہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جندو داس نے دکان میں کام کرنے والے 2 ملازمین پر شبہ ظاہر کیا تھا اور پولیس کو بھی اس سلسلے میں اشارہ دیا تھا۔ چارمینار پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا اور دکان میں کام کرنے والے بیمل سین اور سبرتا کولے کو گرفتار کر لیا۔ بتایا کہ دونوں جندو داس کی دکان میں 2.5 سال سے کام کر رہے تھے۔ زیادہ رقم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سرقے کی واردات کا منصوبہ بنایا تھا۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے 2,50,000 روپے مالیت کے مسروقہ زیورات کو برآمد کر لیا ہے۔ حسین عالم پولیس نے جیب کترنے والی آدھی سارقہ کو گرفتار کیا ہے۔ ACP چارمینار چکراورتی نے راجندر نگر گگن پہاڑ کی ساکن 30 سالہ رقیہ بیگم کو میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ACP چکراورتی نے بتایا کہ آدھی سارقہ رقیہ بیگم اس سے پہلے بھی چارمینار اور حسین عالم پولیس اسٹیشن کے حدود میں جیب کترنے اور پرس اڑانے کے واقعات میں ملوث تھی۔ انہوں نے بتایا کہ رقیہ بیگم اپنے ساتھ کمسن بچوں کو بھی رکھا کرتی تھی تاکہ اگر جرم کی انجام دہی کے دوران وہ پکڑی گئی تو عوام کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے پولیس نے حسین عالم پولیس اسٹیشن کے حدود میں انجام دی گئی 2 وارداتوں کا معمہ حل کرتے ہوئے رقیہ بیگم کو گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے 6 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ نارائن گڑھ پولیس نے بین الاقوامی ٹیکہ اندازی کے فرضی صداقت ناموں کے اسکیم کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ IPM کی میڈیکل آفیسر لونیا نے شکایت درج کرائی تھی کہ 19 اکتوبر 2013 کو کے راجیش نامی شخص کے لیے ان کے جعلی دستخط اور فرضی اسٹامپ کے ذریعے صداقت نامہ تیار کیا گیا تھا۔ لونیا کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے ڈی سرینیواس، پرکاش اور آنند کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سرینیواس کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے جعلی اسٹامپس اور دیگر سامان کو ضبط کر لیا ہے۔
बंजारा हिल्स पेंशन ऑफिस के पास वाक़े ऑटो स्टैंड के ड्राइवर्स ने ट्रैफिक कांस्टेबल नरेश की तरफ से हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतासरा ड्राइवर्स ने बताया कि कांस्टेबल नरेश उन्हें मुसलसल हरासा कर रहा है और ऑटो स्टैंड से ऑटो हटाने की धमकी दे रहा है। ऑटो ड्राइवर्स ने आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर से इस सिलसिले में शिकायत की है। उन्होंने नरेश के खिलाफ कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। याकूब मेमन की मुंबई में नमाज जनाजा और तदफीन, हजारों अफराद की शिरकत। फसादात, बम धमाकों और सिखों के कत्लेआम में मुलविस फिरका परस्त खातियों को कब सजा होगी, बैरिस्टर उवैसी का सवाल। देही तरक्की से मुतालिक प्रोग्राम में अवाम को शिरकतदार बनाने चीफ मिनिस्टर की ओहदेदारों को हिदायत। शहर के कई कॉलेजेस में बैरून मुल्क में तालीम की स्कीम से मुतालिक शऊर बेदारी इजलास, तलबा से इस्तिफादा करने का मशवरा। और चौक में पेश आई सरके की वारदात के सिलसिले में 2 सारिक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।